स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 7 का पार्ट 7, जो कि हमारा टॉपिक होगा आज पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज या गुणों में आवर्तिता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है हमारा परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और गुणधर्म, जिसके ऑलरेडी हम लोग 6 पार्ट हम लोग आगे देख चुके हैं स्टूडेंट्स। और अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। समय आपका ज़्यादा नहीं खराब करते हुए हम लोग जो है अपने टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा टॉपिक है कि पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो आवर्त सारणी के आधार पर तत्वों के कई भौतिक एवं रासायनिक गुणों को जो है एक्सप्लेन किया गया है स्टूडेंट्स। और पीरियोडिक टेबल में जो हमारे वर्ग में ऊपर से नीचे या आवर्त में बाएं से दाएं, तो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बढ़ने या घटने का एक निश्चित क्रम हमें दिखाई देता है। और तत्वों के गुणों में यह नियमित परिवर्तन उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, यानी जो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट्स, उस पर जो होता है डिपेंड करता है। और आवर्त सारणी में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्रमिक परिवर्तन होते हैं। इसी के साथ तत्वों के गुणों में भी क्रमिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। और गुणों में इस क्रमिक परिवर्तन को ही गुणों में आवर्तिता कहा जाता है स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स कि गुणों में जो एक क्रमिक परिवर्तन हो रहे हैं, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, गुणों में आवर्तिता कहते हैं। जैसे परमाणु त्रिज्या, गलनांक, क्वथनांक, आयनन एंथैल्पी, संयोजकता इत्यादि इसी के पार्ट हैं। और कुछ प्रमुख गुणों में आवर्तिता इस प्रकार पाई जाती है। तो सबसे पहला इसमें हमारा सब टॉपिक क्या आता है स्टूडेंट्स, परमाणु त्रिज्या, जिसमें यानी कि एटॉमिक रेडियस। तो परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से नाभिक के मध्य की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं स्टूडेंट। और ये एक बहुत ही छोटी इकाई होती है और एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, अतः नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। और इसी कारण बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर अधिक नाभिक आकर्षण बल लगता है, इसलिए परमाणु त्रिज्या का मान घटता चला जाता है। तो परमाणु में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल महसूस किया जाता है उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं स्टूडेंट। और प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है हमेशा वास्तविक नाभिकीय आवेश से कम होता है। और बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के परस्पर प्रतिकर्षण बल से कुछ मात्रा में नाभिकीय आकर्षण बल जो होता है क्या होता है, संतुलित हो जाता है, यानी कि बैलेंस हो जाता है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश महत्वपूर्ण गुण है और जिससे आवर्त सारणी में गुणों की आवर्तिता प्रभावित होती है। और एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कम होता चला जाता है। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, साथ ही कोशों की संख्या भी बढ़ती है तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी कम होता है, अतः परमाणु त्रिज्या बढ़ती चली जाती है स्टूडेंट्स। तो ये हमने जाना किसके बारे में स्टूडेंट्स, परमाणु त्रिज्या के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट आयनिक त्रिज्या। तो जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता या त्यागता है तो आयन का निर्माण होता है स्टूडेंट्स। और आयन की त्रिज्या को ही आयनिक त्रिज्या कहा जाता है। और किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागने से क्या बनता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे धनायन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है स्टूडेंट्स, धनायन का निर्माण होता है। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग क्या देख रहे हैं, सोडियम जो है उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और सोडियम प्लस बन जाता है और वो एक धनायन बन जाता है। जैसे 281 से 28 उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। धनायन निर्माण में इलेक्ट्रॉन के निकलने से परमाणु का बाह्यतम कोश पूरी तरह समाप्त हो जाता है तथा शेष इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है स्टूडेंट। अतः हमेशा धनायन का आकार उदासीन परमाणु से छोटा होता है और किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से धनायन या ऋणायन बनते हैं। क्या होता है स्टूडेंट, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ऋणायन बनते हैं और त्याग करने से धनायन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट एग्जांपल सोडियम का, अब हमने देखा क्लोरीन का। तो ये क्लोरीन माइनस बन गया आपका। ऋणायन बनने में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है एवं
विनाभिकीय आवेश का मान कम होता है स्टूडेंट, अतः ऋण आयन का आकार हमेशा उसके उदासीन परमाणु से बड़ा होता है स्टूडेंट। अब आता है स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या है हमारा आयनन एंथैल्पी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टूडेंट। तो आयनन एंथैल्पी क्या होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसे हम कहते हैं, गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनन एंथैल्पी आयनन विभव कहलाती है, और यह किलो कैलोरी प्रति मोल या किलो जूल प्रति मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल में हम इसको मापते हैं स्टूडेंट। और इस प्रक्रिया में ऊर्जा दी जाती है, और अतः इसका मान हमेशा कैसा होता है? धनायन होता है, यानी पॉजिटिव होता है। उदासीन परमाणु यदि जो आयनन एंथैल्पी से अभिक्रिया करता है तो क्या हो जाता है? धनायन का निर्माण होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। उदासीन परमाणु से प्रथम इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा प्रथम आयनन एंथैल्पी धनायन से एक और इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा द्वितीय आयनन एंथैल्पी कहलाती है स्टूडेंट। और इसी प्रकार तृतीय इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा तृतीय आयनन एंथैल्पी कहलाती है। और एक तत्व के लिए सामान्यतः प्रथम आयनन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन एंथैल्पी और तृतीय आयनन एंथैल्पी होती है। और एक ही आवर्त में पाए जाने पर परमाणु आकार कम होने से एक प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने से परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करना कठिन हो जाता है, अतः आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता चला जाता है स्टूडेंट। और एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ने से परमाणु आकार बढ़ता है तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होने के कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों का संयोजन ढीला होता है, और अतः उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करना सरल होता है। इस कारण वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान कम हो जाता है। तो अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं स्टूडेंट। और गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाया जाता है, जो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। और इसका मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। यह तत्व की प्रकृति पर निर्भर करता है स्टूडेंट। और एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार छोटा होने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता चला जाता है स्टूडेंट। और एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में अनियमितता पाई जाती है। क्या होता है स्टूडेंट? उसके परमाणु आकार में अनियमितता पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट यहाँ पे हमारा विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टूडेंट। तो सहसंयोजक यौगिकों में दो असमान परमाणुओं के मध्य बने हुए रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉन को परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को विद्युत ऋणता कहते हैं स्टूडेंट। और तत्वों की यह एक सापेक्ष प्रवृत्ति होती है, और एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार छोटा होते जाने के कारण तत्वों की विद्युत ऋणता बढ़ती जाती है। और एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो है स्टूडेंट क्या होता है कि परमाणु आकार बढ़ते जाने के कारण विद्युत ऋणता का मान घटता जाता है, और सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन होता है स्टूडेंट। कौन होता है सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व? फ्लोरीन होता है। ये टॉपिक हमारा स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों को इन वीडियोस के बारे में ज़रूर बताएं। अगर आप अच्छे कमेंट करेंगे और हमें अपनी प्रॉब्लम्स को बताएंगे तो हम उसका सॉल्यूशन आपके लिए बहुत जल्दी लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बने रहिए हमारे साथ RBC सॉल्यूशन चैनल पे।